बात मौसम की कर लेते। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में देर रात जमकर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर और गुजरात में बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे तक इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग, राजगढ़, विदिशा, आगर और शाजापुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। बीती देर रात उज्जैन जिले के उन्हेल, रतलाम, नीमच और धार जिले के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की गेहूं, चना, लहसुन, अफीम और मेथी जैसे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़वानी में खेतों में सूख रही मिर्च और कपास की फसल को भी इससे नुकसान हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो चुका है। हवा का दिशा आज से दक्षिण पूर्व हो गई है, इसलिए कुछ नमी युक्त अपेक्षाकृत गर्म हवा आ रही है। प्रदेश में ज्यादातर जगह आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के साथ ही न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में 9 दिसंबर तक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़त होने की संभावना है। आज से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने की शुरुआत हो सकती है। कल से प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये दौर 13 जनवरी तक बने रहने के आसार है। इस बीच प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि के भी आसार हैं। चलिए, तो बात चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मध्य प्रदेश में तो लगातार बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी स्थिति अब यही बन रही है। किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई। तो मध्य प्रदेश में से मौसम का हाल बताएंगे हमारे सहयोगी शालिनी हाडिया इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रिया के पास ही चलते हैं। प्रिया, किस तरह से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है? जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? बिल्कुल, आज मौसम विभाग ने बताया कि मौसम आज के लिए शुष्क रहेगा, लेकिन देर शाम तक बादल जो छाए रहेंगे और कल सुबह से प्रदेश भर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिमी विक्षोभ में जो सिस्टम बना है उसी का असर जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और उसी का असर छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार उत्तरी हवाएं भी जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही हैं। तो ऐसे में बारिश का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। खास असर देखने को मिल सकता है बिलासपुर संभाग के, सरगुजा संभाग के जो जिले, वहां पर हल्की से मध्यम तक बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जरूर जताई हैं। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं, चाहे पेंड्रा की बात की जाए, अंबिकापुर की बात की जाए, कवर्धा की बात की जाए, तो ये वो तमाम जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों में सिस्टम बन रहा है और इसके कारण लगातार बरसात हो रही है और इसी कारण बार बार ठंड जो है वो प्रभावित हो रही है। न्यूनतम तापमान में हम लोग कई बार गिरावट और अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये यही वजह है कि बार बार बादल छा जाते हैं, जिसके कारण जो न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिली रहती है वो फिर से बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद 2 से 3 दिन का ये सिस्टम पूरा है, जिसके बाद बादल जो छटने शुरू होंगे उसके बाद मौसम साफ होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। चलिए, तो मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है और लगातार मौसम में बदलाव की वजह से तापमान भी उतार चढ़ाव का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बने रहेगा प्रिया हमारे साथ, इंदौर का रुख करेंगे, शालिनी के पास चलेंगे। शालिनी, लगातार हम मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। किस तरह के मौसम को लेकर यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? श्रवण, देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर और गुजरात के बीच पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है, 2 सिस्टम इस समय मध्य प्रदेश में एक्टिव है और इसी की एक बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो बारिश का सितम झेल रहे हैं और इसका असर अब विपरीत भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 2 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश हो रही है। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटे की बात की जाए तो यहाँ पर 10 ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार बारिश
और ओलावृष्टि की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने व्यक्त की है। ऐसे में ज्यादा सतर्कता के साथ किसानों को इस समय अपनी फसलों को बचाने की जो चिंता है वो अधिक देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो धार, रतलाम, मंदसौर जिले में हमने देखा कि यहाँ सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। कपास के साथ साथ नीमच में सबसे ज्यादा जो मिर्च तो होती है, साथ ही साथ इसमें अफीम की खेती पर सबसे ज्यादा असर 2 दिन में हुई बारिश का देखने को मिल रहा है और आज भी यहाँ पर ओले गिरने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। हालांकि सरकार ने जहाँ जहाँ भी फसलों को नुकसान हुआ है उसके सर्वे करने के लिए कलेक्टरों को दिशा निर्देश जो है वो भी जारी भी कर दिए हैं। लेकिन आने वाले 2-3 दिन मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि 11 जनवरी तक मध्य प्रदेश में ऐसी ही बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन में 1 इंच वर्षा अब तक रिकॉर्ड की गई है और आज भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इंदौर में बारिश होगी और ऐसी ही स्थिति इंदौर के अलावा जबलपुर की रहने वाली है। ग्वालियर संभाग में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलने वाली है। रीवा भी इससे प्रभावित नजर आएगा और भोपाल में भी आज बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। वहीं किसान, क्योंकि एकदम से जो मौसम में परिवर्तन आया है उसका काफी ज्यादा विपरीत असर जो है वो खेती में देखने को मिल रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है और इसीलिए चिंता की लकीर किसानों के चेहरों पर भी साफ देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में ऐसे ही मौसम का जो मिजाज है वो रहने को मिलेगा और उसके बाद 11 जनवरी के बाद स्थिति थोड़ी सामान्य होगी। और बारिश के मौसम में हमने देखा कि बीच में जो ठंड है वो थोड़ी गायब सी हो गई थी, लेकिन बारिश के बाद एकदम से जो तापमान में गिरावट है वो हर एक जिले में देखने को मिली और 2 से 3 डिग्री का जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इंदौर के लिहाज से, किसानों के लिहाज से जरूर चिंता है, लेकिन बाकी अगर जगह की बात की जाए तो मौसम में एक जो सुखद एहसास है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि जहां बीच में और दिन के समय काफी तेज धूप देखने को मिलती थी, ऐसे में ठंड के मौसम में जो धूप का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था उससे निश्चित तौर पर एक बड़ी जो राहत है श्रवण वो मिली है। लेकिन किसानों और वो जिले जो 10 जिले हैं जहां पर संभावित बारिश है और 6 से 7 ऐसे जिले हैं जहां ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की जा रही है, वहां चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जी, निश्चित रूप से शालिनी, मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला हुआ है और सबसे ज्यादा जो चिंता बढ़ी है वो है किसानों की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।